जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का टो सीरीज का प्रैक्टिस नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक, ये आपका घटना चक्र का टो सीरीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यानी कि तीसरा प्रैक्टिस है। ठीक, तो चलिए, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला लिखा हुआ है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो आपका देखिए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये होता है आपका मूल दीर्घ स्वर। लेकिन जो ओ है ये आपका संयुक्त स्वर होता है। क्या होता है? संयुक्त स्वर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, जो कि मूल दीर्घ स्वर नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे, मतैक शब्द में कौन सी संधि है। तो दूसरे का राइट आंसर बताना है, मतैक शब्द में कौन सी संधि है। तो मता धन एक हो जाएगा, यानी कि वृद्धि संधि हो जाएगा यहाँ पे। परमेश्वर में कौन सा समास है। तो परम धनी ईश्वर, क्या हो जाएगा? परमेश्वर। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 3 का हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास हो जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रहीमन पानी राख बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इस दोहे में कौन सा अलंकार है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार है। कौन सा? श्लेष अलंकार है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है। तो क्या बताएंगे? सराहपा हो जाएगा यहाँ पे 5वें का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, सराहपा इज द राइट आंसर। कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 6 को पढ़ेंगे, बताएंगे शुद्ध कौन सा है। तो ये हो जाएगा, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। 7वां देखेंगे यहाँ पे, मंत्री शब्द का लिंग क्या है। तो बताएंगे यहाँ पे मंत्री का लिंग क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उभय लिंग हो जाएगा। ठीक, मंत्री दोनों हो सकते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों। आह्वान का विलोम क्या हो जाएगा। तो आवाहन का विसर्जन हो जाएगा। 8वें का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है। गजवदन का पर्यायवाची, तो गजवदन का पर्यायवाची हो जाएगा गणपति हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो 10वें का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे भाग जाना। काफूर होना का मतलब भाग जाना होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखते हैं 11, लिखा हुआ है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। यानी कि चार पार्टों में विभाजित है, इसमें से किस पार्ट में आपका एरर है वो बताना है। ठीक, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया आर इन द हिमालयन रीजन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, किस पार्ट में एरर है। तो 11 का, तो ये हो जाएगा आपका फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, इसमें गलती है आपको, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, लिखा हुआ सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो इसको बताएंगे यहाँ पे कौन सा इसमें से चूज करके भरेंगे। द न्यूज़ ऑफ द रॉबरी स्प्रेड फास्टर देन, तो देन क्या हो जाएगा? एयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं यहाँ पे, या फिर फायर। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फायर हो जाएगा। ठीक, यानी कि जो रॉबरी की जो समाचार था वो आग से भी तेज फैल गई जल्दी। अब देखते हैं यहाँ पे 13, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो कैवेलियर, कैवेलियर का बताना है यहाँ पे 13 का पर्यायवाची बताना आप था। तो कैवेलियर का मतलब होता है विवादी, जो बहस करता हो, तो उसका हो जाएगा आपका पर्यायवाची रूड बॉय हो जाएगा। ठीक, असभ्य लड़का। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रेजुअल, तो ग्रेजुअल का बताना है यहाँ पे, इसका क्या बताना है देखते हैं। इसका भी आपका शायद पर्यायवाची शब्द बताना है, नहीं एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है। ठीक, 14 का, चलिए देखते हैं यहाँ पे। इसका मतलब होता है कि धीमी गति से कार्य करना। ठीक, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अब्रप्ट हो जाएगा। धीमी गति से कार्य करना, इसका जल्दी गति से काम करना हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, समथिंग विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स। तो बताना है यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका हिंदी हो जाएगा, जो चीज़ बलपूर्वक नहीं ली जा सकती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे अभेद बोलते हैं। ठीक, अभेद बोलते हैं, यानी कि इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रेग्नेबल हो जाएगा। ठीक, जो बलपूर्वक नहीं छीन सकते हैं उसे अभेद बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 16, तो इसमें बताना है कि करेक्ट कौन सा है या इनकरेक्ट कौन सा। ठीक, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉन्वियन, यही आपका सही लिखा हुआ है। आगे देखते हैं यहाँ पे 17, सॉरी, देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो कॉल इट अ डे, तो इसका बताना है कि कौन सा हो जाएगा इसके साथ।
फॉल इटरडी का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना होता है, ठीक? तो इसका हो जाएगा स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, ठीक? किसी चीज़ को रोकना होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। क्या लिखा हुआ है? इन द जंगल, इन द जंगल आई सॉ अ ग्रुप ऑफ लायंस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक ग्रुप ऑफ लायंस की जगह पे हम क्या इसका प्रयोग करेंगे? शेरों के झुंड को क्या बोलते हैं? एक प्राइड ऑफ लायन बोलते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे यहाँ पे 19, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉलोइंग डिटेल्ड डिलिब्रेशन द मीटिंग हैज बीन डैश टिल नेक्स्ट वीक। तो क्या हो जाता है यहाँ पे 19, तो 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडजॉइंट हो जाएगा, ठीक? एडजॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बी, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम ड्रैग वंस फीट। तो बताएंगे इसका मतलब क्या होता है पहले? तो ड्रैग वंस फीट का मतलब होता है धीरे धीरे करना या फिर काम करने का मन ना करना, ये हो जाएगा। तो इसका जी हो जाएगा सी हो जाएगा, वी रिलुक्टेंट टू एक्ट, ठीक? काम में मन ना लगना। अब आगे बढ़ते हैं हम 21, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो क्या हो जाएगा? आजीविकों ने किया था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ईसा पूर्व यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे 23, सॉरी देखेंगे पहले 23वां क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 23 का डी हो जाता है, सिकंदर लोदी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो 24 का राइट आंसर आपको बताना, तो 24 का ए हो जाएगा, गांव के सरपंच के लिए इसका प्रयोग करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बताएंगे यहाँ पे 25 का राइट आंसर, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो ये हो जाएगा रांची हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रांची। नेक्स्ट यहाँ पे 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 26 का राइट आंसर बताना है, तो ये केरल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 27, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा, डेविड हेयर ने किया था। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो 28 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, तो 28 का सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है यहाँ पे 29, 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? तो 29 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, तो 29 का डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक? यानी कि आधुनिक शिक्षा हो जाएगा, भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना, सामाजिक सुधार, ये सबके सब सही हो जाएंगे, यानी कि एक से अधिक सही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो बताना है यहाँ पे 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विलियम जोन्स ने किया था। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह है? तो दक्षिण गंगा किसे बोलते हैं? गोदावरी को बोलते हैं। 31 का, तो बिल्कुल सही है, गोदावरी को दक्षिण गंगा बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो 32 का ए हो जाएगा, एल्लुवियल कहलाता है, ठीक? एल्लुवियल। जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिक्किम, सिक्किम में है जेमू ग्लेशियर। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो 35 का राइट आंसर बताइए, तो ये बी हो जाएगा, मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारत पाकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी कहाँ से कहाँ तक है? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे किसी स्थान का अक्षांश इसके देश का सूचक होता है, किसका सूचक होता है? तापक्रम का सूचक होता है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो 40 का राइट आंसर आपको बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैस्पियन सागर हो जाएगा। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो 41 का हो जाएगा ए, प्रस्तावना को ही क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ पाई जाती है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, निर्देशक सिद्धांत में पाई जाती है। आगे देखते हैं यहाँ पे 43
निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो 43 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, सोर्सिंग समिति हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं हैं, यदि तो क्यों नहीं पात्र हैं? तो यदि वह राज्य की विधान परिषद का सदस्य हो, इसलिए पात्र नहीं है। भारत में शून्यकाल कब शुरू किया गया था? तो 45 का हो जाएगा ए, 1962 में शुरू किया गया। नेक्स्ट है यहाँ पे, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 46 का ए हो जाएगा, 21 वर्ष। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ, तो कब लागू हुआ था? तो अप्रैल 2010 में लागू हुआ। आगे देखेंगे यहाँ पे 48, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 49, सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा सी, केंद्र राज्य संबंध पर। नेक्स्ट है यहाँ पे, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कब कर सकते हैं? जब भी राज्य विधायिका सत्र में नहीं हो तब कर सकते हैं। जब अत्यधिक धन कम वस्तुओं का क्रय कर पाता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है ऐसी स्थिति? तो 51 का बी हो जाएगा, मुद्रास्फीति कहलाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनरेगा को सही परिभाषित करता है? तो मनरेगा का क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर के एक वयस्क सदस्य को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान करना। आगे देखते हैं यहाँ पे 53, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको 53 का राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा जिनेवा में है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं। निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? तो 54 का राइट आंसर आपको बताना है, तो हीरा हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे 55, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP की नीति योजना यातायात अधोसंरचना निर्माण में अपनाई गई थी? तो 55 का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा को आपको बताना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा? नगुल्ट्रम हो जाएगा। 56 का राइट आंसर देखते हैं यहाँ पे, 56 का बिल्कुल सही है, नगुल्ट्रम हो जाएगा, जो कि इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है। आगे देखेंगे, और भूटान की राजधानी थिम्पू होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहा जाता है क्योंकि वह, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि वह सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है परंतु ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। आगे देखेंगे यहाँ पे, हाथी परियोजना कब आरंभ की गई? तो 58 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा ए, 1992 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको 59 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे, तो 59 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? कौन सा? तो सेल्वास दक्षिण अमेरिका, पंपास का यूरोप, डाउन्स का ऑस्ट्रेलिया, वेल्डेस का अफ्रीका। ये आपका गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ये कहाँ कहाँ है वेल्डेस? तो वेल्डेस भी आपका दक्षिण अमेरिका का नहीं, दक्षिण अफ्रीका का है, ठीक। सेल्वास का दक्षिण अमेरिका, पंपास का यूरोप, वेल्डेस का दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका में आपका अगर दक्षिण लिखा होता तो सही हो जाता, दक्षिण अफ्रीका, ठीक। आगे पढ़ते हैं यहाँ पे 60वें पर। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो 60वें का राइट आंसर आपको बताना है, यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि उत्तर प्रदेश में की जाती है। 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं यहाँ पे 55वीं विश्व आर्थिक मंच की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, स्विट्जरलैंड ने किया। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे 63 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा अबू धाबी में किया गया। कहाँ पे? अबू धाबी में किया गया। नेक्स्ट है यहाँ पे, डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया था, तो यानी कि किस नंबर के वे राष्ट्रपति हैं? तो 64 का हो जाएगा यहाँ पे बी, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया उन्होंने। बिहार राज्य में वर्ष 2023-24 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा 10.6%। नेक्स्ट यहाँ पे, बिहार में निम्नलिखित में से किसे GI टैग मिला है? तो बताएंगे यहाँ पे किसे मिला है। छाछठ का राइट आंसर, तो मगही पान को मिला है GI टैग। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे,
स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, तो जिसका नाम क्या था? हुंकार था, जनक्रांति? देखते हैं 67 का, तो हुंकार बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य, कहाँ किसके बीच में है आपको ये बताना है, तो ये हो जाएगा 68 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ना ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही है, आपका हो जाएगा डी। तो आपको चलिए जान लेते हैं कि बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य है, तो ये हो जाएगा 83 डिग्री पूर्व से लेकर हो जाएगा 88 डिग्री, कितना? 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, ठीक। पूर्वी देशांतर के मध्य कितना से कितना? 83 से 88 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम। 69, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, तो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी बताना है यहाँ पे कहाँ पर है, तो क्या बोलेंगे? श्रेणी है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, या इन सबों में नई? तो इन सबों में नई है, ठीक, इन सभी से नई है आपका। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, तो 70 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बिलसपुर बिहार हो जाएगा, बिलसफुल बिहार। ASLV का पूरा नाम क्या है, तो 71 का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो किसे बोलते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं। चलिए देखते हैं 72 का राइट आंसर, तो लाइसोसोम बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे, नॉन स्टिक खाना बनाने के बर्तन पर किस चीज़ का लेप होता है, तो 73 का राइट आंसर आपको बताना, ये हो जाएगा टेफ्लॉन का लेप होता है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला, तो 74 का राइट आंसर आपको बताना है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था उन्हें। नेक्स्ट यहाँ पे, विषाणुओं में होता है, तो विषाणुओं में क्या होता है, तो विषाणुओं में तो RNA होता है या तो DNA होता है, ठीक। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या हो जाएगा 76 का, या पारे या पारद की सतह पर तैरेगी, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, तो 77 का भी ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट यहाँ पे, खुले तालाब का जल सूर्य की गर्म किरणों के पड़ने पर भी ठंडा रहता है क्योंकि, बताइए यहाँ पे क्यों होता है? जल वाष्पित होता रहता है अतः ऊष्मा एकत्र नहीं हो पाती है, इसीलिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होती है, तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होती है, तो मीथेन होता है, CH4। आगे, पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई, तो किसके द्वारा की गई थी, तो 80 का हो जाएगा सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका ध्रुवण नहीं किया जा सकता है, तो 81 का राइट आंसर बताना है, तो हवा में ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे, पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट, आवर्त के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या है, तो कितना हो जाएगा 83 का, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है, तो क्या सत्य हो जाएगा? अधिक है। क्या होता है? अधिक होता है सुग्राह्यता। जीव विज्ञान में जीन क्या है, तो 85 बताइए, जीव विज्ञान में जीन क्या है, तो DNA का एक विशिष्ट खंड जिसमें एक विशेष उत्पादन बनाने के निर्देश हैं, उसे ही जीन बोलते हैं। मानव रक्त का पीएच साधारणतः कितना होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.2 से 7.6 हो जाएगा, 86 का, तो बिल्कुल सही है। पानी की कठोरता किसे डालकर हटाई जा सकती है, तो 87 का राइट आंसर आपको बताना, तो ये हो जाएगा वॉशिंग सोडा को डालकर, जिसे वॉशिंग पाउडर बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना गया है, तो इसमें से किसको हार्मोन बोलते हैं बताएंगे यहाँ पे, 88 का, तो विटामिन D को हार्मोन बोलते हैं। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है, तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जो होता है आपका। अब देखिए मैथ के क्वेश्चन आप लोग को लगाने हैं यहाँ पे, तो 90 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, 91 को आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका डी आ जाएगा। 92 को सॉल्व करेंगे तो सी आ जाएगा। 93 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 93, तो 93 का ए हो जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 94 को सॉल्व करेंगे तो इसका बी हो जाएगा। 95 को सॉल्व करेंगे तो इसका डी हो जाएगा। आगे 96 को सॉल्व करेंगे तो इसका सी। 97 को सॉल्व करेंगे तो बी हो जाएगा।
98 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट है यहाँ पे 99, तो 99 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। और 100 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा ए। जब सॉल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो चलिए आज के सारे क्वेश्चन आपके यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।